नमस्कार। आज हम बात करेंगे अहंकार के बारे में एंड व्हाट इट मीन्स टू गिव। सो एक बहुत अच्छी सेंटेंस है दैट आई लव द मोस्ट, गिव अंटिल यू ब्लीड। मतलब देना कब तक चाहिए? जब तक आपको दर्द ना हो। मतलब एक्चुअल जो दान, ये सब की बातें होती हैं ना, एक्चुअल जो दान होता है वो होता है जब आपको दर्द होने लगता है। जिसके पास 100 रुपये हैं उसे 1 रुपये देने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसका जो बाउंड्री या रेजिस्टेंस होगा वो लालच होगा ऑफ होर्डिंग या एक्यूमुलेटिंग। बट जिसके पास 1 ही रुपये होगा उसे 1 रुपये किसी को देने में जो तकलीफ़ होगी वो एक्चुअली दान का पर्पज़ है। सो आपका जो अहंकार है, अहमता और ममता, सो वेदांतिक लिटरेचर में जो माया या संसार कहा जाता है वो केवल अहमता और ममता को लेके है, मैं और मेरा। सो जब आप देते हैं एंड जब आपको दर्द होता है तब आपका जो मैं और मेरा है वो टूटता है। आप अगर ये चीज़ कॉन्शियसली कर पाएँ सो यू आर ऑन द वे ऑफ प्योरिफिकेशन। क्योंकि जो सेल्फ रियलाइजेशन बोलिए या फिर पीस बोलिए, आप लाइक नॉर्मल लाइफ में भी टू अटेन दैट पीस, फुलफिलमेंट, ब्लिस, ये जो है अहंकार, यही सबसे बड़ा हर्डल है, सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल है। सो इसे अगर हम ओवरकम कर पाएँ देन एक्चुअली हमारा नेचर ही पीसफुल रहेगा हमेशा। हम कुछ सीख नहीं करेंगे, विल बी सेटिस्फाइड। सेटिस्फैक्शन का जो चीज़ है ना यार, मतलब इट्स लाइक सेटिस्फैक्शन सबके लिए एक ही होती है। कोई इंसान 100 करोड़ 1000 करोड़ बीइंग अ मिलियनर, द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन ही गेट्स वो भी मोमेंटरी होता है डेफिनेटली। दैट इज इक्विवेलेंट टू एक भूखे को एक वक्त की रोटी मिल जाए, तब जो संतुष्टि का अनुभव वो करता है वो दोनों सेम ही है। सेटिस्फैक्शन में कुछ डिफरेंस नहीं है। हम आई डोंट नो, आई मीन लाइक इल्यूजनरी है ये इफ़ यू एनालाइज इट, कि हम भागते रहते हैं, कोई बड़े ड्रीम्स होते हैं, बड़े एम्बिशंस होते हैं, बट अल्टीमेटली जो गोल होता है सेटिस्फैक्शन होता है सबका। सो सेटिस्फैक्शन छोटे से डिज़ायर को भी फुलफिल होने पे जिस लेवल की सेटिस्फैक्शन होती है, बहुत बड़ा बहुत कुछ करने के बाद भी वही सेटिस्फैक्शन होती है। सो एंड रिजल्ट दोनों का सेम होता है। इट्स जस्ट दैट एक आउट ऑफ सम प्रिकॉन्सेप्शंस, प्रीजुडिसेस, डिज़ायर्स, वी स्ट्राइव, वी वर्क, हम बहुत मेहनत करते हैं वो सेटिस्फैक्शन पाने के लिए। कोई कुछ बिना किए ही वो पा जाता है। डिफरेंस ये है। एंड स्पिरिचुअलिटी या फिर वेदांत का मकसद यही है कि आपको ये एहसास दिलाए कि आप यहीं पे जो हैं फुलफिल्ड हैं, कंप्लीट हैं, एंड यू कैन बी फुल्ली सेटिस्फाइड। संतोष का अनुभव यहीं पे अभी कर सकते हैं, इतना भाग दौड़ नहीं करके। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ ना करें, आप करिए, बट आप अपना पीस को दांव पे लगा के मत कीजिए। आप अपने गोल्स को अपना पीस दे के फिर उसी के पीछे मत भागिए। संतोष के लिए हम अपना एक गोल सेट करते हैं एंड हमारा जो गोल होता है उसे हमारी शांति दे देते हैं। फिर हम भाग के वो गोल तक पहुंचते हैं वही शांति पाने के लिए। वो शांति को रख के भी हम भाग सकते हैं, ये चीज़ हम कभी नहीं सोचते हैं। सो द होल पर्पस ऑफ वेदांत या फिर स्टडिंग स्क्रिप्चर्स या फिर जो ज्ञान है हज़ारों सालों का जो हमारे ऋषियों ने देखा था, सीयर्स ऑफ हम लाइक जो सेज थे, वो ये सच है। शांति को क्यों छोड़े? शांति आपकी नेचुरल अवस्था है, शांत रह के ही हर चीज़ करिए, ये बेसिकली गोल है। देना अपने आप में बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ है। मतलब कोई चीज़ को इकट्ठा करना, पाना इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस। आप उसके गुलाम होते हो, तब आपको चीज़ें चाहिए होती हैं। ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, कुछ भी चीज़ मुझे चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए, ये जो डिज़ायर्स हैं, आप डिज़ायर्स के गुलाम हो, आप अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके गुलाम हो। बट जो देना होता है दैट्स द अल्टीमेट पावर। कितना पावरफुल चीज़ है वो। मतलब आप किसी के गुलाम नहीं रहते, आपको किसी चीज़ की डर नहीं रहती। मतलब जो ट्रू फ्रीडम है, जो बोलते हैं ना रिलीजन या फिर स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू फ्रीडम, दैट्स द काइंड ऑफ फ्रीडम वी आर टॉकिंग अबाउट। क्योंकि अभी आप गुलामी पे जी रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ हो, फ्यूचर हो, कितनी सारी सोच हैं जिनके चलते यू एक्ट। जब आप देने लगते हैं आपको कोई चीज़ बॉदर नहीं करती है, यू डोंट वांट टू पोजेस एनीथिंग, देन यू विल बी ट्रूली फ्री। संत कबीर
सो वो मतलब उनका था देना, मतलब उनके पास तो कुछ था ही नहीं, कोई क्या छीनेगा, ना किसी चीज़ के छूटने का गम, ना किसी चीज़ के जाने का भय, वो अपने आप में ही आनंदित अवस्था में थे। सो भगवत गीता बहुत रिपीटेडली एंड बहुत जोर देती है निष्काम कर्म पे। निष्काम कर्म जो है वो देने को ही कहलाता है। आप कुछ चीज़ देने के लिए कुछ कर रहे हैं। सो हम अगर अपना गोल ही बदल दें, मतलब हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो माइंड है, दैट इज़ इम्प्योर बिकॉज वी हैव सो मेनी डिज़ायर्स। जब हम देने लगें तो वो डिज़ायर्स कटने लगते हैं। तब जब डिज़ायर्स हटते हैं तब मन क्या होता है, रेडी होता है, तैयार होता है कंसंट्रेटेड होने के लिए। जब मन कंसंट्रेट हो पाता है तभी इट्स एलिजिबल टू ऑब्टेन नॉलेज या ज्ञान। क्योंकि जो हमारी अज्ञानता है, जिसके चलते हम सोचते हैं कि हम ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हैं, हम ये शरीर हैं, वो अज्ञान जाएगा ज्ञान से। अब ज्ञान के लिए चाहिए कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड फोकस्ड माइंड। सो फोकस्ड इंटेलेक्ट या माइंड के लिए क्या चाहिए, सारे डिस्ट्रैक्शंस हटने चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं, चित्त के मल कहते हैं जो संस्कृत में। एंड वो मल कैसे हटेंगे, जब आप निष्काम कर्म करेंगे, जब आप देना जानेंगे, जब आप मैं और मेरा को छोड़ने लगेंगे, तब मन शांत होते जाएगा, तब मन रिसिपिएंट होगा वो ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। ये बेसिकली प्रोसेस है ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आप कर्म योग, निष्काम कर्म से अपने मन को शुद्ध करते हो, चित्त की शुद्धि की प्राप्ति करते हो। फिर चित्त का जो एकाग्रता है वो आता है उपासना से, श्रवण मनन से। फिर निधिध्यासन एवं ज्ञान से जो होता है, तत्व का ज्ञान होता है। और जो झूठ है, जो मिथ्या है, जो मोमेंट्री है, जो कंटिन्यूसली बदल रही है, जिसे हम सच मान लिए हैं, उसका नाश होता है। अज्ञान का नाश केवल ज्ञान से ही होता है। सो प्रिलिमिनरी जो स्टेज है कर्मयोग, कर्मयोग इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा मन विक्षिप्त है। हम हमेशा पाना चाहते हैं, कभी देना नहीं चाहते। रिलेशनशिप्स का होल गोल ही होता है टू एक्सट्रैक्ट, नॉट टू गिव। बट लव या फिर एनीथिंग, आई मीन लव, बेसिकली लव, हर चीज़ जो होती है दुनिया में ना, दैट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ लव। कोई चोरी भी करता है, किसी चीज़ की चाहत में चोरी करता है, वो भले ही अपने फैमिली को वो करने के लिए हो या फिर कोई चीज़ मुझे अच्छी लगी। सो वो जो प्यार है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जो प्यार है वो यूनिवर्सल लव ही है। उसका मैनिफेस्टेशन बहुत डिग्रेडेड फॉर्म्स में होता है, जिसके चलते वी स्टिक टू थिंग्स, वी लाइक गेट इनटू मटेरियलिज्म, कैपिटलिज्म, ये सारी चीज़ों में हम बंद के रह जाते हैं क्योंकि हम सही से मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। ट्रू लव कब होगा, जब वो लव डायरेक्टेड होगा। वो लव डायरेक्टेड होगा टू द यूनिवर्सैलिटी ऑफ दैट लव। वो कब आएगा, जब आप देना जानेंगे, जब आप कुछ पाए बिना ही दे सकें। मतलब जब तक एक्चुअली दर्द ना हो, मतलब आपकी कोई भी प्यारी चीज़ है, कोई आके मांगता है, थिंक ऑफ इट एज अ टेस्ट ऑफ गॉड, टेस्ट ऑफ द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। वो आपको परखना चाहते हैं कि हाउ स्ट्रांग आर यू टू गिव इट अप। सो कभी कोशिश कीजिए। एंड इवन डेथ का डेफिनेशन क्या है, डेथ इज बेसिकली स्ट्रिपिंग अवे ऑफ ऑल द प्लेजरेबल थिंग्स और ऑल द प्लेजर्स दैट यू डोंट वांट टू लेट गो। सो मृत्यु वैसे भी छीन लेने वाली है सब कुछ, एंड हमें तो पता ही है कोई भी चीज़ हम ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते हैं, बट ये चीज़ सबके साथ ज़बरदस्ती ही होती है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ। मतलब सारे प्लेजर्स, सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ होल्डिंग ऑन टू, सब कुछ एक चुटकी में चले जाएंगे। सो हाउ वंडरफुल इट वुड बी कि हमसे छीना जाए, इससे पहले हम खुद ही ये सब को छोड़ दें, एंड छोड़ने के बाद की जो अवस्था होती है उसको एक्सपीरियंस करें। बेसिकली एक्सपीरियंसिंग डेथ। The goal of life is to die before you die actually, and this is what it means। मतलब मृत्यु आपसे सब छीन लेगी, बट उससे पहले क्या आप सबको त्याग कर सकते हैं। एंड बाकी सब में तो हमको पता ही है कि सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट नहीं होती। इवन द मोस्ट, आई मीन लाइक बिलियनर्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस यूनिवर्स, ही स्टिल स्ट्रगल्स टू गेन मोर एंड मोर। ही इज नेवर एट पीस। दैट्स द केस, आई मीन लाइक सबके साथ। तो हम ये डायरेक्शन तो देख ही रहे हैं, ये डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में कभी ट्राई करने में क्या हर्जी है। एंड
द रीज़न है कि श्रुति जो हमारे वेद्स हैं ये बार बार हज़ारों सालों से यही कहते हैं, जो तुम एक्चुअली ढूंढ रहे हो गलत दिशा में ढूंढ रहे हो, चेंज योर डायरेक्शन एंड अभी मिल जाएगा वो चीज़। सो वेदों में एक आता है विश्वजीत यज्ञ, जिसमें आप सब कुछ अपना दान करते हो एंड फिर आप विश्वजीत कहलाते हो, क्योंकि हमारे जो पोजेशंस हैं जो हम होल्ड करते हैं, जो हमें लगता है कि हमें बिलोंग करते हैं, जो हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरी हैं, उसे सबको देना मतलब वो हमारा विश्व होता है एक्चुअली, बिकॉज वी हैव आवर ओन लिटिल यूनिवर्स अराउंड अस। आई मीन जिन लोगों से हम रोज़ मिलते हैं, जिन लोगों से हम सोचते हैं कि हम रिलेटेड हैं, जिन चीज़ों को हम सोचते हैं कि ये हमारे हैं, ये सारा बेसिकली दैट इज़ आवर यूनिवर्स, स्मॉल यूनिवर्स। सो इसको देना मतलब इसको जीतना, क्योंकि हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, ये मेरे हैं या ये मैं हूँ शरीर को भी, तो ये सारी चीज़ें तो मोमेंट्री है, टेम्परेरी है, ये कभी भी छिन सकती है। एंड हम इसी चक्कर में इसके गुलाम होकर रहते हैं। हमें लगता है कि ये चीज़ मेरा है, लेकिन हम इसके बन के रह जाते हैं। तो बेसिकली गुलामी होती है। गुलामी से मुक्ति कब मिलती है? जब आप उसका ऑर्डर ही फॉलो ना करें, आप कोई भी एक्शन या कुछ भी उन चीज़ों के हिसाब से करें ही ना। इसमें आपका मन भी आता है, क्योंकि मन जो है सबसे बड़ा शत्रु है। जब मन चिपकता है दूसरी चीज़ों से, बाहर की चीज़ों से, रैदर देन अंदर क्या है वो देखने को छोड़ के। सो वो इसीलिए विश्वजीत कहा गया है। आप अपने विश्व को जीतते हो, देन यू ट्रांसेंड दिस। तो वो जो अनुभूति है वो तो आज तक एक्चुअली कोई बता नहीं पाया, बिकॉज इट्स दैट आई मीन इतना ट्रांसेंडेंटल होता है, इतना मेटाफिजिकल होता है, इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन दैट स्टेट। बट हज़ारों सालों से कह रहे हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव अटेन्ड इट। एंड श्रुति कहती है, अगेन वेदांत कहती है कि अमृतत्व मतलब ना धने ना धन से नहीं हो सकता है, फैमिली से नहीं हो सकता है। जो इमॉर्टलिटी है वन कैन ओनली गेन बाय त्याग। त्यागे न अमृतत्व मानशु। सो त्याग से ही केवल यू कैन एक्सपीरियंस इमॉर्टलिटी। एवरी अटैचमेंट, एवरीथिंग दैट यू होल्ड ऑन टू ओनली गिव्स यू डेथ, ओनली किल्स यू एवरी मोमेंट। द मोमेंट यू कैन गिव अप एवरीथिंग, you attain immortality actually, and it's really true. I'm like a lot of self-realized person, if you see their biography, they have experienced it. बार बार कहते हैं। तो अगर नहीं भी हुआ डजेंट मैटर, हमारी जो लाइफ होगी वो बहुत फुलफिल्ड होगी। हमारी जो क्रेविंग्स हैं जिसके चलते हमारा मन हमेशा विचलित होता है, वो और नहीं होगा। हम शांति का अनुभव बहुत आसानी से कर पाएंगे। एंड हम कुछ भी चीज़ करते हैं वो शांति को पाने के लिए ही है ना। खुशी क्या है? शांति ही है। सो हम कुछ बिना पाए अगर शांत को प्राप्त हो सकें तो हाउ पावरफुल दैट इज़। सो इसलिए ये बहुत पावरफुल चीज़ है। एंड ये आपका ईगो को नष्ट करता है धीरे धीरे देना। मतलब जब भी कुछ मतलब ट्राई, कोई भी एक प्लेजरेबल चीज़ है, जस्ट ड्रॉप इट राइट अवे एंड जस्ट स्टिक टू इट, बिकॉज डेथ वही है ना यार, आपकी सारी प्लेजरेबल चीज़ों को एक साथ ख़त्म कर देती है। सो एक तो आप टू स्टार्ट विथ करके देख ही सकते हैं क्या लगता है। एक और चीज़ श्रुति में बहुत आती है, धीरः न सोचति। धीरः ये शब्द इवन भगवद गीता में भी बहुत आता है। धीरः का मतलब होता है जो बह नहीं जाता है, जो अपने आप को रोक पाता है, जो अपने आप को अपने में ही समाहित कर पाता है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमें हमेशा अपनी ओर खींचते रहते हैं। सो हमें उसे तोड़ के, उस बंधन जो इल्यूजनरी है, डेफिनेटली हमारा खुद का क्रिएशन है, मेंटल क्रिएशन, उसे तोड़ के अगर हम अपने अवस्था में स्थित हो पाएँ तो न सोचती मतलब कभी दुख क्या होता है उसका एहसास भी नहीं होगा हमें। ये सिर्फ हम एक मेंटल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हर चीज़ के साथ एंड एक रस्सी बांध लेते हैं अपने से दूसरी चीज़ों को, जिसे हम कहते हैं मेरा, और इस शरीर या मन को हम कहते हैं मैं। सो ये लाइन ही हट जाए तो आप फिर उदासी क्यों होंगे? उदास, दुख, ये सब तो ऑब्जेक्ट्स के लिए ही होता है ना। सो धीरा इज़ अ वेरी पावरफुल वर्ड एंड प्रैक्टिकली कृष्णा इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल आई विल से। कृष्ण जी के लाइफ को देखिए आप, मतलब वो हमेशा हंसते रहे बिकॉज ही नेवर गॉट अटैच्ड, ही ऑलवेज गिव थिंग्स। वो हमेशा दिए हैं, कभी कुछ पाने के लिए कुछ नहीं किए हैं। कोई भी एक्शन देख लीजिए, वो खुद के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। मतलब जब टाइम आया उन्होंने गोकुल छोड़ दिया, राधा को हो या फिर उनकी यशोदा माँ हो, सबको छोड़ के ही जस्ट मूव्ड आउट, ही नेवर लुक्ड बैक।
सेम थिंग हैपेंड मथुरा में। उन्होंने मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने किसी फादरली फिगर का मर्डर किया हो या फिर को मारा हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी। उनका वो नहीं था कि मथुरा के राजा बनेंगे इसलिए मार रहे हैं, वो मार रहे हैं बिकॉज लोग खुश नहीं हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं उनके मामा। सो हाउ डिफ़िकल्ट दैट वुड बी इतने यंग एज में वो करना। एंड वो भी जब उनका काम पूरा हो जाता है ही लीव्स मथुरा, वो चले जाते हैं। फिर महाभारत में ही प्लेड सच एन इम्पॉर्टेंट रोल, बट व्हाट डिड ही गेट? मतलब एक तो पहले उनको कुछ फ़ायदा होने वाला था ही नहीं, बट स्टिल ही वॉज ऑलवेज देयर, उनकी ईगो थी ही नहीं। निष्काम कर्म के ना वो एग्जाम्पल थे, तभी उन्होंने प्रीच किया निष्काम कर्म को। मतलब वन हु डज दैट ओनली ही कैन नो व्हाट इट इज़, व्हाट वैल्यू इट ब्रिंग्स। सो इवन महाभारत के अंत में उन्हें अभिशाप मिला गांधारी से कि तुम्हारा वंश भी ध्वंस होएगा जैसे मेरा हुआ था। एंड ही एक्सेप्टेड इट ग्रेसफुली, एंड इट वॉज लाइक कि आई विल मेक श्योर दैट हैपन्स, क्योंकि आप वो चाहती हो तो मैं आई विल मेक इट हैपन कि मेरा वंश कैसे ध्वंस हो। सो वो अपने फैमिली हो, पोस्ट हो, खुद का पर्सनल चीज़ कहीं पे था ही नहीं, पर्सनल गेन। ही हैज़ ऑलवेज गिवन, एंड प्रोबेबली दैट्स द रीज़न अ लॉट ऑफ पीपल, आई थिंक ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर गॉड इन टुडेज डेट। सबसे ज़्यादा प्रे करते हैं हम ये चीज़ों को नहीं देखते हैं, हम ये चीज़ों को लाइफ में उतारना नहीं जानते हैं। हम बस पूजा कर लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं, बट उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं उसे हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करते हैं। क्या पता अगर हम वो करने लग जाएं उतारने के लिए, वी कैन एक्सपीरियंस कृष्णाहुड, कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम डायरेक्टली वो चीज़ एक्सपीरियंस कर पाएँ। क्योंकि वो जिस स्टेट में जो एक्शंस के वजह से थे, अगर हम वही करें तो हम भी उस स्टेट की अनुभूति निश्चिंत ही कर सकते हैं। धन्यवाद। आई होप कि अच्छा लगा होगा कुछ, मतलब आई मीन लाइक यू वुड हैव अंडरस्टूड अ लिटिल इफ नॉट मच, एंड मैं थोड़ा बहुत बेटर बोल रहा हूँ अभी पहले के हिसाब से। एनी क्वेरीज या फिर कोई और टॉपिक्स दैट यू वांट मी टू डिस्कस अबाउट, यू कैन शेयर ऑन कमेंट्स। थैंक यू गाइज।